मतगणना केंद्र पर ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मतगणना अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज बेहद खास दिन है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, जहां पर सभी दुनिया की नजर आज टिकी हुई है कि आखिर किसकी सरकार यहां पर बनने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। क्या लगता है किसकी सरकार आज बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। वहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके सर पर ताज सजेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन, जहां पर सभी दल मिले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने हर बार 400 पार का नारा यहां पर दिया और उनका कहना है कि अब की बार वो 400 पार ही जाएंगे। और हमारे साथ कॉमर्स कॉलेज से हमारे संवाददाता दशरथ हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। दशरथ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आज मतगणना अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बेहद खास और अहम दिन। आज फैसला होगा कि किसके सर पर ताज सजेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका नारा 400 पार, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। क्या लगता है किसके साथ जनता जाएगी? देखिए, निश्चित तौर के अंदर खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रिजल्ट आज कह सकते हैं कि जो चुनाव हुए थे, जो मतदान हुआ था, उसका रिजल्ट आना है। और कुल 543 सीटें हैं लोकसभा की, उनका परिणाम आज जारी होगा। ठीक 8 बजे देश भर के अलग अलग जो मतगणना स्थल बनाए गए थे, वहाँ पर ये काउंटिंग शुरू होगी। आप मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कॉमर्स कॉलेज की तस्वीर है। कॉमर्स कॉलेज के अलग अलग जो कमरे हैं, यहाँ पर जो ईवीएम की मशीनें रखी गई थी, वो ईवीएम की मशीनें अलग अलग कमरों में थोड़ी देर में निकलनी शुरू होगी। और ठीक 8 बजे पोलिंग जो एजेंट होंगे अलग अलग पार्टी के, उनके साथ कह सकते हैं कि तमाम जो वर्कर हैं, या यूँ कह सकते हैं पोलिंग एजेंट पार्टियों की तरफ से बनाए गए, वो बैठेंगे और उनके सामने मतगणना शुरू होगी। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर के अंदर खासकर जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की जो सीटें हैं, उनकी यहाँ पर मतगणना होगी। ये जो कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ पर ख़ास तौर पे जयपुर ग्रामीण की मतगणना होगी। जयपुर ग्रामीण में कुल 22 राउंड होंगे, जबकि जयपुर शहर में 21 राउंड रखे गए हैं। 22 राउंड के अंदर ये मतगणना होगी। और इस बार जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया था, नया चेहरा था, उनको उम्मीदवार बनाया था। जबकि बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था। राजेंद्र सिंह भाजपा के विधायक भी रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं, उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था। और कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया था। बहरहाल कुछ देर में ये मतगणना शुरू होगी और अलग अलग जो राउंड हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराबंदी यहाँ पर की गई है। बिना कार्ड के किसी भी व्यक्ति को अंदर परमिशन नहीं है। तो थोड़ी देर में यह मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जो रुझान आएंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे कि किस पार्टी को कितना वोट यहाँ पर मिला। श्वेता जी, दशरथ, पूरे ही 7 चरणों की अगर बात करें तो 19 अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत हुई और 1 जून के साथ ये समाप्त हुई। 1 जून को एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोलों का जो रुझान आया था, उसमें पूरी ही तरह से बीजेपी को बहुमत होता हुआ और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचती हुई बीजेपी दिखाई दे रही थी। और एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनका कहना था कि एग्जिट पोल जो है उनको वो नहीं मानते हैं, उनको एक तरह से इंडिया गठबंधन ने नकार दिया। उनका कहना था कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बेहद ही चौंकाने वाले होंगे और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नाम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया और उनका हर बार नारा रहा 400 पार। एग्जिट पोलों के आने के बाद बीजेपी बहुत ही उत्साहित दिखाई दी। तो क्या लगता है आज का जो रिजल्ट है वो एग्जिट पोलों पर जाएगा या फिर सच में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे?
देखिए, ये एक कयास लगाए गए थे एग्जिट पोल में, खासकर मीडिया चैनल्स की तरफ से, मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से, कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलेगा, कौन नेता जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वही रिजल्ट माने जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते तब तक आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी को या किस व्यक्ति को जीत मिली। बहरहाल आज जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये तय माना जाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, किस पार्टी को कितना यहाँ पर माइलेज मिला, ये देखने वाली बात होगी। जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया कि हम विश्वास नहीं करते एग्जिट पोल पे, जबकि एनडीए और खासकर बीजेपी एग्जिट पोल जो आया था उससे उत्साहित नज़र आई, और बीजेपी का ये कहना था कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी सीटें प्राप्त करेगी, और 400 पार का नारा भी दिया। जबकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ये कहना है कि 292 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बहरहाल दोपहर तक स्थितियाँ धीरे धीरे साफ होती जाएगी, जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे या फिर दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। बहरहाल इसका इंतजार करना होगा, लेकिन ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होगी। श्वेता। दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक बार देखने वाली बात होगी, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार या फिर जनता को इंडिया गठबंधन का साथ, ये देखने वाली बात होगी। आज मतगणना सुबह 8 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर